Uh, so, a formal good evening once again, and we can just start with the briefing session. As I mentioned, from Monday, which is 27th April, we are starting this 21-day meditation program. Uh, Briefing about which I will ask Jyoti ji to give. She recently attended a Vipassana course, which I'm sure a lot of us are familiar with that, with what goes into Vipassana, whether or not anyone has attended. Has anyone in this group attended a Vipassana meditation course, the 10-day course? And any one of you, if you can switch on the videos, that'll be great. Uh, ओके सो अगर नहीं भी अटेंड किया दैट्स ऑल राइट। ज्योति जी उसी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग, ज्योति जी आप विपස්සना के बारे में दे सकते हैं, देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज आनापाना मेडिटेशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट फॉर 21 डेज। ठीक है, जी, सो ओवर टू यू ज्योति जी, वी कैन स्टार्ट। सभी को नमस्ते। थैंक यू सोनाली जी, मीनू जी and whole INU team for giving this beautiful opportunity to share whatever I have learned during these years, so many years, about the different meditation techniques. Or recently, I have done this Vipassana, but this was not my first time. I have done this second time, and इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर वहाँ हम ग्रुप्स में जब मैंने लोगों का पढ़ा तो मुझे भी लगा कि आई शुड शेयर वट एवर आई हैव लर्न। तो बस इसलिए मैं आज आप ये हम लोग ने प्लान किया और आज मैं हूँ। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि दिस विपश्यना टेक्निक इज द मोस्ट एंशियंट टेक्निक गिवन बाय, ये मतलब इंडिया में बहुत समय से, बहुत प्राचीन काल से है। इवन बिफोर बुद्धा दिस टेक्निक वाज प्रिवलेंट, बट वो बार बार लॉस्ट होती जा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है टू इम्पार्ट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अ श्रुति। एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं, मतलब आप माउथ टू माउथ, नॉट इट इज रिटन। तो इस तरह से ये फिर भगवान बुद्ध ने इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इस पर वर्क किया एंड ही री इंट्रोड्यूस। इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन टेक्निक। ऐसे जो मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं उसमें डाइल्यूशन होता है, दे आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बट दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, अनडाइल्यूटेड है। जो जैसे पहले थी वही आज भी है, वही सेम ट्रेडिशन इट इज फॉलोड। विपश्यना का अर्थ क्या होता है? टू सी थिंग्स डिफरेंटली। हाउ डिफरेंटली? हाउ टू सी? टू सी द थिंग्स एज दे आर। जो चीज जैसे है उसको हमको वैसे देखना है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जो चीजें होती है उसको वैसे नहीं देख पाते हैं। हम जैसे उसको किसी, या तो उसका कोई अपने इमेज बनाए होते हैं या कोई हमारे पास परसेप्शन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर। तो इसलिए हम लोग हमेशा वो जो रियलिटी है उससे चूक जाते हैं। वी डोंट सी द रियलिटी। तो ये टेक्निक हमको ये बस सिखाती है कि हाउ टू सी थिंग्स एज दे आर। और ये तब होगा, हम कैसे देखें, ये तब होगा जब हम रिएक्ट ना करें। when we don't react, don't judge। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कुछ कोई विद इन अ मिली सेकेंड कोई चीज जैसे ही हमारे सामने कुछ भी आया, तुरंत हमारे अंदर से रिएक्शन होने लगता है। और रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तुरंत, क्योंकि आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक। वो तुरंत केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर हम उस लूप में चले जाते हैं और हम रिएक्ट करते चले जाते हैं, रिएक्ट करते चले जाते हैं, और एक केमिकल पूरा रिएक्शन चलता रहता है। तो विपश्यना जो हमको सिखाती है कि हम
चीजों को मतलब रिएक्शन मोड में ना जाए, एक पॉज लें। जब हम पॉज लेते हैं तो हमें चीजें क्लैरिटी के साथ दिखने लगती है। दिस इज द ब्यूटीफुल टेक्निक। इसमें हम स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू सी थिंग्स एज दे आर। आवर माइंड इज सो मच डिस्टर्बिंग अस। तो माइंड हमारा हमको पास्ट में या फ्यूचर में ले जाएगा तुरंत। हम चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। तो माइंड सबसे पहले उसके लिए हमें माइंड की ट्रेनिंग की जरूरत है, हाउ टू ट्रेन आवर माइंड एंड व्हाई टू ट्रेन आवर माइंड। तो व्हाई हमें ट्रेनिंग इसीलिए करनी है कि टू से थिंग्स एज दे आर विदाउट एनी रिएक्शन। तो हम उसमें ये सीखेंगे, यही इसमें हम लोग जो 21 डेज में करेंगे कि हम लोग यही प्रयास यही है कि वी विल ट्राई टू control our mind, or rather to say to train our mind, कि हाँ थोड़ा तुम रुकना सीखो, माइंड थोड़ा पॉज दो, ऐसे मत भागो। तो उसके लिए आपको सबसे इसमें फिर एक चीज आएगी माइंड आपका, कि बॉडी का स्टिल होना। स्टिलनेस ऑफ द बॉडी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप आपकी बॉडी मोबाइल उसमें मूवमेंट्स होंगे तो फिर माइंड भी और भागेगा, वो नहीं रुकेगा। तो हमको उसके लिए बॉडी को स्टिलनेस जरूरी है बॉडी का। तो वो प्रैक्टिस होती है कि आप बॉडी को स्टिल करके बैठे। आप एक उसमें हम लोग मतलब इंटेंशन डालते हैं कि हाँ फॉर जस्ट फॉर 15 मिनट्स और हाफ एन आवर वॉट एवर टाइम यू डिसाइड कि हाँ हमको बैठना है तो बैठना है। आई विल। इस तरह से हम इसमें धीरे धीरे अपने आप को जेंटली ट्रेन करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कि हम स्टार्ट करते जी, हैं। आई हैड अ यस क्वेश्चन। सॉरी यस टू। यस सो यस। आप जब बोल रहे हो बॉडी को स्टिल करके बैठना है, विच मीन्स वी आर शुडंट बी मूविंग द बॉडी एट दैट टाइम। यस यस Nothing, यस। no movement नो of the body. नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। 15, okay. It should be a हाँ still body completely. हाँ हाँ, कंप्लीटली स्टिल। आपको पूरी बॉडी को स्टिल करके बैठना है 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, वॉट एवर। आप धीरे धीरे आप जेंटली यू विल एक्सपैंड। Increase the time. हाँ, इंक्रीज द टाइम। आप अब 10 मिनट्स तो ठीक है, 10 मिनट्स स्टिल, बॉडी स्टिल। तो फिर हमारे लिए वर्क करना इजी हो जाएगा, माइंड को ट्रेनिंग देना। Hmm. ठीक है। और माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए हमें एक एंकर की जरूरत पड़ती है। माइंड को क्योंकि हमको उसको कंट्रोल करके उसको पकड़ के रखना है, एक जगह पर टिकाना है। तो उसको टिकाने के लिए हमको कोई मीन्स चाहिए। बट इफ यू आर गोइंग टू टेक द सम अदर आउटसाइड थिंग्स का कोई लेंगे तो फिर उसमें लिमिटेशंस आएंगी कि इट माइट बी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और नॉट। तो बेटर है टू यूज द थिंग दैट इज ऑलवेज विथ यू, Okay. एंड दैट इज ब्रेथ। वो एंकर हमारा ब्रेथ है जो कि हमारे साथ हमेशा होता है। इट इज अवर प्रेजेंट। तो हम उसको इसमें यूज करते हैं, ब्रेथ को। I think Rajni and Sunita have a question. हम लोग ले यस। लेते हैं पहले questions. Rajni, you can go ahead with the question. Jyoti ji, thank you so हाँ much for giving this insightful information. For me, it's थैंक like मैं तो आप सोचिए नर्सरी से आई एम स्टार्टिंग। हाँ बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता है आप जो कर रहे हैं ना, मतलब हाँ बिल्कुल जीरो हूँ मैं। तो व्हेन यू हाँ से स्टिल योर बॉडी, एनी स्पेसिफिक पोस्चर यू वांट, लाइक बैठना कैसे है, या हाँ, वो स्टिल आपको मतलब या किसी हम भी तरीके से, जैसे अभी हम आपको सुन रहे हैं ना, मैं अभी बिल्कुल हम्म, ऑफिस आई एम सिटिंग ऑन अ बेड, तो इज इट अ राइट वे टू सिट या? हाँ हाँ, यस यस। कैसे भी वो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। वो तो ओके। जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसकी आप डोंट बॉदर। आप मतलब किसी भी पॉस्चर में
आप बैठो हम्म। जो आपके लिए इजी हो और जिस पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ सको। ओके। ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट पोस्चर, नॉट ओके, एनी पर्टिकुलर पोस्चर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। Sunita, you can also unmute yourself and ask your I think question. my question is already answered by Jyoti ji. I wanted to ask about the posture only because Okay. see, we are not used to sitting cross-legged. We are not used to sitting on floor too long. तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है when you want to still your body कि कहीं ना कहीं दर्द ऐसे आने लग जाते हैं. So I wanted to ask that देखिए, only. हाँ. इसमें मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि इनिशियल में हमको पेन होता है बॉडी में, इसका भी पेन होता है। स्टार्टिंग में हम लोग भी गए थे तो स्टार्टिंग में और मतलब 12 आवर्स ये वी वर सपोज टू सेट क्रॉस लेगेड। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग को भी पेन हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो ना पेन होता रहता है, इसमें यही तो ये टेक्निक है कि आप पेन होगा लेकिन आप पेन को देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते देखते पेन विल वैनिश। ट्रांसेंड हो जाओगे, पेन से हाँ, ऊपर उठ जाओगे। पेन से मतलब पेन भी बिल्कुल वैनिश हो जाता है आपको फॉर मतलब हमेशा के लिए, नॉट फॉर जस्ट फॉर दैट मूवमेंट और या फॉर सम शॉर्ट ड्यूरेशन, नहीं, हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है वो पेन। ये हम सबका वहां पर अनुभव होता है। ठीक है, Yes, Jagruti, you can ask your question. You can ये unmute. Hmm. जागृति अनम्यूट कर लो। हाँ, हो गया अभी। ओके, हाँ ज्योति जी से मेरा भी वही क्वेश्चन है, लेकिन फिर मेरा ना पैर सुन्न हो जाते हैं, बोलते हैं ना, हाँ हाँ होता है, दैट वो भी होता सेंसेशन है। खत्म हो जाता है और हाँ फिर पूरे हाँ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, मेरा बैलेंस, बॉडी हाँ बैलेंस गिरने लगता है, तो हाँ तब क्या हाँ। करें? नहीं नहीं नहीं, वो ना आप अपने हिसाब से आप चूज करोगे जैसा भी आपको लगे। तो यू डोंट नीड टू बी कि आपको क्रॉस लेगेड ही बैठना है। आप तो यदि फिर नींद सूट आ जाती है, मैं तो लेट कर भी करती हूँ, तो फिर तो मैं सो जाती हूँ, कहीं और ही चली लेट जाऊंगी। के नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेट के तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्यों? हाँ इसीलिए क्योंकि आप लेट के करोगे यू विल स्लीप। ठीक है। हाँ, वही होता है मेरे साथ, मैं इतने हाँ, मेडिटेशंस कर चुकी हूँ, बट नहीं बार आप बार यही बैठे होता है, तो इसको, बैठोगे तो नहीं ये आप होता इसको है। नहीं नहीं, बैठ करके आप चेयर पे बैठ सकते हैं, ग्राउंड हम्म। पैर लटका करके आप वैसे बैठिए। ठीक है। ओके। और धीरे धीरे आप 5 मिनट्स का टाइम लेके बैठिए, धीरे धीरे आप जेंटली एक्सटेंड योर टाइम। ठीक है। डोंट दिस आप इज गोइंग टू अपने बी आप अ को डोंट टास्क फॉर मी। आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जागृति। यस यस 5 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे। ये तो 21 यस डेज है। इट कुड बी योर लाइफ हाँ लॉन्ग प्रैक्टिस एंड यू विल स्टार्ट यस टू सिट फॉर वेरी हाँ लॉन्गर टाइम्स। यस। हाँ, मैंने वही बोला, जितना घूमने को बोलो मैं कर सकती हूँ, बैठ जाओ बस, यही ये मेरे लिए देखिए, मुश्किल है। एक मैं वो आप लोग को सबको एक अपना निजी अनुभव से बताती हूँ इसके लिए कि आप ये मिथ होता है कि आई कैन नॉट मूव, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ये जितना ज्यादा आपका इसमें चलेगा ना माइंड में थॉट्स, तो आपका बॉडी उतना ही मतलब उसमें हर तरह के रिएक्शंस और एक्शंस होने लगेंगे, होते रहेंगे। वहां पर हम लोगों ने देखा है कि जितना आपका माइंड कूल होता जाएगा, ये बॉडी बिकम सो फ्लेक्सिबल, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि विदाउट आप 12 आवर्स बैठे हो क्रॉस लेगेड। हम लोग तो वहां पर तो क्रॉस लेगेड ही है, वहां तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपकी बॉडी लेकिन फ्लेक्सिबल हो जा रही है। जो आप कह रहे हो कि हम मतलब हम योगा करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे तब मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वाओ, ये दिस इज कहाँ से गोइंग टू बी होता अ है ये? बिग ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर मी नाउ। हाँ, यस यस, ये कहाँ से होता है? ये हमारे माइंड से गवर्न होता है सारा। ठीक है। तो इसलिए ये आप मत सोचिए, बस आप अपनी माइंड को ट्रेन करने का, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि ट्रेनिंग, ये माइंड की हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो 21 दिन, और प्लीज थोड़ा थोड़ा आप लोग 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट, लेकिन स्लोली स्लोली यू विल सी। थैंक यू।
I'm not able to hear you, Jagriti. I said definitely I will. बैकग्राउंड में काफी आवाजें Thank हैं you. इसलिए I was like, Okay, okay. Thank you so much. आप लोग को मैं बता रही थी कि any other questions? Or shall I continue? I think we can go ahead with the rest of the information. I was sharing about the training part of with the help of the breath, we are going to use this. क्योंकि breath ही हमारा हमेशा हमारे साथ है, तो it is very easy to follow our breath. तो हम इसमें करते क्या है, जो विपश्यना का मैं बता दूं, ये 3 पार्ट्स आप समझ लीजिए. फर्स्ट है आपका ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, दैट इज थ्रू आनापान. आनापान मीन्स, आना मीन्स इनकमिंग ब्रेथ एंड पाना मीन्स आउटगोइंग ब्रेथ. ठीक है. और सती मीन्स होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ इन बिटवीन ब्रेथ. जो आपके एक ब्रेथ के बीच में जो गैप होता है, दैट इज सती. एंड देन अपाना मीन्स आउटगोइंग ब्रेथ. ठीक है. तो ये आनापान के हेल्प से हम लोग बॉडी को और माइंड को स्टिल करना सीखते हैं. तो उसमें करते क्या है, वी आर जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेथ, वी आर जस्ट गोइंग टू, यहाँ पर इतने दूर पोर्शन में इनिशियली we will be observing our breath from here to here, how it is coming and how it is going. आपकी सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं. नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ. हमको इसमें ब्रेथ में कोई डीप ब्रीदिंग नहीं, कोई फोर्स ब्रीदिंग नहीं. देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के पास मिथ होता है कि हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो तभी हम ज्यादा एक्टिव, एनर्जाइज, ये सब हो सकते हैं. आप सिर्फ ब्रेथ की अवेयरनेस में रहते हैं, एंड यू विल सी ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन यू. आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील कर सकते हैं. तो हमको यहाँ पर सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस के साथ रहना है कि कैसे सांस आ रही है और कैसे जा रही है. हमको उस ब्रेथ में कोई चेंज नहीं करना है. जैसी आई आपकी, यदि फोर्स मतलब आपकी गहरी आई, ठीक है, गहरी, उसको देख ऑब्जर्व कर लेना. बस ऑब्जर्वेशंस रखना है हमें यहाँ तक कि बस अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की, बस यहीं पर. ये हमारा फर्स्ट वीक ऐसे चलेगा. ठीक है. और क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं आप लोग को मैं समझ सकती हूँ, तो ज्यादा नहीं. और फिर ये इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे. ठीक है. इसकी प्रैक्टिस जब हमारे जितनी डीप होने लगेगी, तो माइंड अपने आप साइलेंट होने लगेगा. और जब माइंड साइलेंट होगा तो हमें चीजें क्लैरिटी के साथ दिखने लगती हैं. वी कैन सी थिंग्स क्लियरली एज दे आर. जो हमने कहा था ना, एज दे आर, चीजें जैसी होती हैं उसको वैसा हम तब देख पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड साइलेंट होगा. जब माइंड साइलेंट नहीं होगा तो आई कैन नॉट सी. और हम फिर जब हम देख नहीं पाते हैं तो हम रिएक्शंस करते जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी बंद होंगी. इसलिए इसमें साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है. तो हम क्यों, वाई साइलेंस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स तो हमारे माइंड में मतलब हम बात कर ही रहे हैं, आइदर टॉकिंग विद समबडी और टॉकिंग विद आवरसेल्फ ओनली थ्रू आवर थॉट्स एंड ऑल दिस. तो हम कभी साइलेंट होते ही नहीं. जब हम साइलेंट होंगे, कम से कम हम यहाँ 15 मिनट्स के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं यही आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगी कि हम लोग बोले ना कुछ भी. ठीक है. और साइलेंटली आए, साइलेंटली यहाँ पर काम करें, चले जाएं. और यदि हाँ किसी को कुछ पूछना है, आप ग्रुप में लिख दीजिएगा. तो ये इस तरह से हम लोग, मैं चाहती हूँ. और शार्प 6 o'clock पे मैं ऑडियो चला दूंगी, और वो 15 मिनट्स का है, चलेगा.
ठीक है, तो आप लोग उसमें 5 मिनट्स प्रायर आ जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। 5 मिनट्स या 2 मिनट्स 3 मिनट जितना भी आप लोग आ सके, और फिर हम लोग करेंगे। और मतलब उस इंस्ट्रक्शंस पूरा आपको स्लाइड में मिलेगा, उसको फॉलो कर लेंगे। और ऑडियो में भी रहेगा, सारा इंस्ट्रक्शंस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम से कर लेंगे, इजी रहेगा। ज्योति जी, हम इंस्ट्रक्शंस पहले भेज सकते हैं ना ग्रुप में, कुछ उनको प्रिपरेशन करनी है या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ हाँ, मैं बेसिक भेज और दूंगी। सिटिंग, हाँ, हम लोग मैं भेज पहले दूंगी। ग्रुप में डाल देंगे हाँ, उस। यस, मैं भेज दूंगी थोड़ा। हम्म, पूरा इसका मैंने इंटेंशन भी बनाया हुआ है, वो सब ओके, मैं डाल दूंगी कि हम ठीक लोग है। का इंटेंशन क्या रहेगा, कि हमको ऑब्जर्व करना सीखना है चीजों को, सबसे बड़ा। ठीक है। हम्म, और फिर और मतलब हमको अपने बॉडी के और माइंड के साथ जेंटल रहना है, बहुत कंपैशनेट, ये बहुत कंपैशन के साथ। ये नहीं कि आप अपनी बॉडी और माइंड के साथ जबरदस्ती करें, यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स योर बॉडी। हाँ, लेकिन उसको एक्सपैंड करते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक लिमिट लगा दिया वहीं पे बैठ गए, नहीं, आप डेली अपना एक्सपेंड करते जाएंगे अपना। ठीक है। और बी कंसिस्टेंट throughout this journey, then only you will be able to see the results. Any doubts? Anybody wants to have any questions? यही बस हमारा रहेगा, मेन चीज है कि हमको साइलेंस में रहना है, उसका थोड़ा ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। और माइंड की ट्रेनिंग ब्रेथ के थ्रू, ब्रेथ अवेयरनेस के थ्रू। ब्रेथ अवेयरनेस जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमको बस सांसों को देखना है, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज इनफ। आई थिंक यस, आई नितिका थिंक द तो ब्रीफिंग इज फाइन। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ग्रुप में डाल देंगे। गुंजन, यू हैव अ Sorry, I have क्वेश्चन? a yes, हाँ, yes. यस यस। मुझे एक चीज पूछनी है ज्योति जी। when you say silence, हम खुद तो साइलेंट हो जाएंगे, लेकिन आसपास की नॉइजेस अगर है या वो है, मतलब वो सब भी चुप कराना पड़ेगा या? नहीं 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 ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं शांत बताऊं, जगह ढूंढनी है, हाँ। नहीं नहीं, मैं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि जो हम लोग भी गए थे तो जहाँ था, तो हमारे आसपास तो प्रकृति का इतनी नॉइज थी, इतनी नॉइज थी, बर्ड्स ये वो, तो लेकिन दैट डजंट डिस्टर्ब यू। नहीं, प्रकृति की तो नहीं, बच्चे तो चीखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो अरे अच्छी है। नहीं नहीं, वहां पर तो मतलब चिड़िया उड़िया इतनी तेज बोलते थे ना, कि हाँ। लेकिन फिर भी that doesn't disturb you. गुंजन, ओके, इसीलिए लेट्स। मॉर्निंग का टाइम है 6 to 6:30 इन द मॉर्निंग। मेरा ओके। ज्योति जी का सजेशन है 5 to 5:30। मेरे लिए इवनिंग होती है ना, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा हाँ, उस टाइम शोर मचा लेंगे, बट मेरे आई लिए भी ट्राई, वही आई बेटर सी। रहेगा, अगर 5 to 5:30 विल बी बेस्ट टाइम इफ इट इज पॉसिबल। हाँ, नो, देखिए, वी टुक अ पोल ना। मैं बता दूं, उसमें बता हाँ, दूं एक चीज, सोनाली जी, मैं बता दूं हाँ, कि हमारा 5 to 6 डेली चलता है। यदि उसमें भी यदि कोई आना चाहे तो तो साइलेंटली ज्वाइन आकर के कर बैठ सकते। सकते हैं। ओके, और नाइट में भी मेरा 9 to 10 एक चलता है, तो उसमें भी यदि कोई आना चाहे तो वो टाइम भी अवेलेबल बैठ है। सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये तो सोनाली जी ने कहा है 6 to 6:30, इट्स ओके। तो बैठ लूंगी, दैट एक्सटेंड हो फ्लेक्सिबिलिटी इज जाएगा। गुड। हाँ, नहीं, क्योंकि मेरी शाम होती है ना, तो मैं एग्जैक्ट उस रोज के रोज पता नहीं उस टाइम कर पाऊंगी कि नहीं, तो अगर अच्छा, मतलब यू, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर लूं, दैट विल बी इजियर। ओके, ओके, इवन ओके, मैम मुझे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। माय सन्स बस कम एट 6:30, तो मैं भी यही सोच रही थी कि क्या करूंगी, उसको पहले तैयार करके रखूंगी या कैसे करूंगी। बट वो देखिए, 15 days तो मैं मैनेज करूंगी। हाँ, मे बी गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू चूज फॉर अ लेट इवनिंग।
ठीक है, आई डाल थिंक दिया। ज्योति जी आप जो आपके एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे जो हाँ लोग बस ज्वाइन। एक चीज मैं बताना चाहूँ कि मॉर्निंग वाला जो है मेरा 5 to 6 वाला, वो बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई ऑडियो नहीं है, तो बस उसका अच्छा, वी प्लीज आर द उसका बिगनर्स, ध्यान। हमें भी सीखना है, तो आई थिंक दिस हाँ, हाँ आई थिंक इट विल बी अ बेटर आइडिया कि कुछ क्या दिन जो स्लॉट हाँ हम लोग प्लान कर रहे हैं उसी ठीक है। आई हाँ थिंक वी शुड भी गो लोग ज्वाइन करें। विद द टाइम टेबल, लेट्स या नॉट टच हाँ इट। और नाइट सोनाली वाला जी, एक है मेरा पूछना था। 9 to 10, वो मेरा ऑडियो के साथ है, तो उसमें आप लोग नाइट में आ सकते हैं, ऑडियो वाला चाहिए तो, ठीक है। हम लोग एक हाफ एन आवर पहले कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मैम कैन यू 6 सेंड की जगह 5:30 to 6 कर सकते हैं क्या, if possible? 5:30 क्योंकि 6 से मेरा भी बच्चा स्कूल ये सारा चीजें ही रहेगा। Jagruti, we've Yeah. just gone ahead with the poll timings. So हाँ, please, done, no everyone, if you problem. haven't done, everyone, if you have put in the poll, we will just Yes. go with the poll timing. किसी के कोई ऐसे नहीं है, maximum done. लोग जिस टाइम पे Yes. join कर सकते हैं. We'll just go ahead with that timing. And like Jyoti ji is saying कि 9 to 10 भी एक और group है. जो लोग morning हाँ नहीं join कर पाए, they can choose to come at 9 to हाँ 10 p.m. also. उसमें भी ना 15 मिनट्स के मेरे स्लॉट्स हैं, ठीक है, तो कोई भी एक 15 मिनट का आप स्लॉट 9 to 10 के बीच में आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है. कोई कि आपको जरूरी नहीं है कि यू हैव टू मतलब सिट फॉर होल्ड 1 hour, आप फिर बस एक कोई सा स्लॉट उसमें से सिलेक्ट कर लो, आ जाओ, उसमें और उसमें ऑडियो है। audio मैम चलता है do we उसमें. have any slot for the same time like 7 to 8 or 7:30 to 8:30 p.m.? No. नो किरण उस टाइम पे ना थोड़ा सा बैठना भी मुश्किल होगा, एज इन बहुत बिजी टाइम होता है ना सबके घरों में, 7 to 7:30 वाला टाइम. सो दैट्स वाई 9 to 10 का उनका एक स्लॉट है जो एग्जिस्टिंग है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो. नहीं तो मॉर्निंग टाइम इसलिए रखा है कि मैं हाँ सिर्फ पोल के मैक्सिमम बेसिस पे बोल रही हूँ कि 6 to 6:30 का टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. Okay. अगर पोल में 5:30 के ऑप्शन ज्यादा हैं देन वी कैन गो विद 5:30 ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. परफेक्ट, लेट्स गो विद द फ्लो। सोनाली जी जैसे आपने बोला एक्चुअली करेक्ट है, तो फिर डिसाइड किया है, लेट्स गो विद इट। यस, विल एडजस्ट। या एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हाँ कुछ पूछ लूँ। आई थिंक वी आर गुड टू गो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छे थैंक से यू सारी ब्रीफिंग दी है. थैंक यू सो मच. And I think all of us are looking forward to start with this silence meditation, and I'm sure it's going to be very fruitful very beneficial and fruitful for us, because हम में से मतलब बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या बिल्कुल साइलेंट मेडिटेशन के लिए बैठते हैं. गाइडेड मेडिटेशंस बहुत लोग करते हैं, कराते भी हैं, और हम लोग अटेंड भी करते हैं. लॉट ऑफ अस मेडिटेट इन आवर ओन वेव्स, बट दिस विल बी लाइक अ opportunity to experience a new way to just sit in silence, completely watching the breath. So completely looking forward to it. Amit, आपका कोई question? No, Sonali ji, I'm good. Thank you. Thank you, Okay. Jyoti ji. I look forward to this journey. थैंक यू Thank you. थैंक यू Thank you everyone for so much. joining in, and we'll post the details in the group, whatever instructions are there, and then we'll get started on Monday. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everybody, thank you Sonali ji, thank Thank you, you ma'am, for Okay. such an